राजधानी रायपुर में रहने वाले बच्चों में कला को उभारने सिद्धार्थ विगत 8 सालों से पेंटिंग सिखा रहे हैं। जी हां, रायपुर के सिद्धार्थ बासु बच्चों को निःशुल्क पेंटिंग प्रशिक्षण दे रहे हैं। सिद्धार्थ वैसे तो पेशे से वकील हैं, मगर उनकी रुचि शुरू से ही कला की ओर रही है। वहीं News+21 की टीम से उन्होंने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक अच्छे आर्टिस्ट बने, लेकिन उन दिनों सुविधा नहीं होने के चलते यह शौक पूरा नहीं हो पाया। सिद्धार्थ ने बताया कि आजकल के बच्चों में मोबाइल गेम और इंटरनेट का क्रेज बढ़ गया है, जो कि उनके भविष्य के लिए सही नहीं होता, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि वे बच्चों को पेंटिंग सिखाएंगे, जिससे उनके अंदर कला को लेकर रुचि कायम रहेगी। नमस्कार, News+21 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियांशा राजस और इस वक्त हम हैं रायपुर के घासीदास परिसर में। जी हां, जहां पे आकार करके एक बच्चों के वेकेशन को देखते हुए एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी लगाई गई है। मगर हमारी मुलाकात यहां पे बहुत ही खास इंसान से हुई है। जी हां, जहां पे सिद्धार्थ जी से हमारी मुलाकात हुई है, जो विगत 8 सालों से बच्चों को फ्री में पेंटिंग सिखाने का काम करते हैं। हम इनके बारे में आपको थोड़ा बता दें कि ये पेशे से वैसे तो वकील हैं, लेकिन ये अपने बाकी के समय में बच्चों को पेंटिंग सिखाते हैं। बहुत ही अच्छी कला का इन पे टैलेंट है, तो आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। वेलकम टू आवर चैनल सर। नमस्कार सर, वैसे तो आप पेशे से एक वकील हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हैं आपकी क्लासेस और ये दोनों चीज़ों को? एक्चुअल ये मेरा शौक रहा है बचपन से। मेरे को बचपन से ऐसा एक ये था कि मैं बड़े होके कोई अच्छा बड़ा पेंटर बनूं, ऐसा मन में था। और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक अच्छा वकील बनूं करके। तो पेरेंट्स की चाहत को देखते हुए मेरे को वकालत की पढ़ाई करनी पड़ी। और लेकिन ये जो शौक़ है ये आज भी बरकरार है। और उस समय तो बहुत ज़्यादा ऐसा सीखने को मिला नहीं कुछ, उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी आज के जैसी। तो अब मैं वकालत के साथ साथ समय निकाल कर ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जो कुछ मेरे को आता है कम से कम मैं वो सिखा सकूँ कुछ। और जो कुछ मैं नहीं सीख पाया अपने समय में वो आजकल के बच्चों के साथ ना हो, ऐसा कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक कुछ दे पाऊँ बच्चों को कला के क्षेत्र में। ये आपका जो टैलेंट है पेंटिंग का, ये आपने कहीं से सीखा या आपने अपने इंटरेस्ट से स्टार्ट किया? जैसे कि मैंने बताया कि पहले ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आजकल तो गली गली में ऐसे समर कैंप होता है, कला की कक्षाएं लगती हैं, लेकिन पहले ऐसा संभव नहीं था। पहले अगर करना हो तो या तो खैरागढ़ जाइए, या तो बहुत गिने चुने थे। और उस समय कुछ परिस्थितियां भी ऐसी नहीं थी जो मेरे को ऐसा मैं जाऊं और सीख सकूं, समय दे पाऊं, ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने जो कुछ है खुद करके ही सीखा है। और मधुबनी जो है वो मैंने यहाँ रायपुर की श्रीमती जयश्री भगवानानी मैडम है और बिलासपुर की पूर्वी भादुड़ी मैडम है, उनसे मैंने सीखा है जी। आप जैसे मैनेज कैसे कर लेते हैं ऑफिस और फिर आपका जब ये वेकेशन होता है, खास आप वेकेशन पे ही बच्चों को सिखाते हैं कि ऑल टाइम? कोशिश तो रहती है हमारी समर कैंप में, जो बच्चे फ्री रहते हैं इसीलिए समर कैंप में ही सिखाने का रहता है। बाकी समय भी समय निकाल कर सिखाते हैं। और जहाँ तक समय निकालने की बात है तो एक पैशन है, एक अगर शौक़ आदमी को हो कैसे भी कैसे समय निकाल लेता है। हालांकि हमारा पेशा ऐसा है, वकालत का पेशा जो है होता है उसमें बहुत स्टडी करना पड़ता है, समय देना पड़ता है काफ़ी। फिर भी कोशिश करके जैसे निकालते हैं समय, जितना हो सके अधिक से अधिक समय देते हैं। ये तो बात यहाँ की हो गई, ये प्रदर्शनी की होगी। इसके अलावा आप क्लासेस और वो कैसे कहाँ लेते हैं? हम लोग समर कैंप करते हैं बीच बीच में। रायपुर में अलग अलग जगहों पे है, कभी प्रेस क्लब पे करते हैं, कभी हमारी खुद की जगह है वहाँ पे करते हैं, ऐसा अलग अलग समय में। और एग्जीबिशन वगैरह लगाते हैं, जैसे मैग्नेटो मॉल में, या कई मॉल है शहर में अलग अलग जगहों पे। तो वहाँ समय समय पर हम लोग कैंप लगाते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं, जिसमें बाहर से आर्टिस्टों को बुलाते हैं, वो कुछ करके बताते हैं, पेंटिंग करके बताते हैं सामने लाइव, ताकि लोग सीख सकें देख के। और एग्जीबिशन वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं बीच बीच में। बच्चों की बात करें तो बच्चों में आज की डेट में रुचि क्या पेंटिंग की देखी जाती है? नहीं, वर्तमान में तो बड़े दुख के साथ ऐसा कहना पड़ रहा है कि आजकल के बच्चे केवल इंटरनेट, मोबाइल और सब इसके ज़माने में कला की तरफ से रुझान बहुत कम होता जा रहा है। इसलिए हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अधिक से अधिक ऐसा कुछ कर सकें जिससे बच्चों में, विशेषकर आजकल के बच्चों में कला के प्रति रुझान पैदा हो सके। इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती कि
बच्चों को सिखाएं, बल्कि हम निःशुल्क सिखाते हैं और समर कैंप जैसे लगाते हैं, उसमें निःशुल्क सिखाते हैं और अंत में 1.5 महीने के बाद उनको अंत में प्रमाण पत्र देते हैं और कुछ अपने तरफ से पेंटिंग से संबंधित कुछ पुरस्कार भी देते हैं। कला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कला तो बहुत अच्छा चीज़ है, होना चाहिए, बल्कि हर घर में कलाकार होना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं किसी न किसी कला के प्रति एक रुझान होता है, बस ज़रूरत रहता है उसको बाहर आने का। और मैं समझता हूँ कला ऐसी चीज़ है कि कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी अपने जीवन में गलत काम नहीं कर सकता, कोई अपराध नहीं कर सकता। तो कला ऐसी चीज़ है कि इंसान के व्यक्ति के जीवन को बड़ा मर्यादित रखती है, बांध के रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने देखा कि सर ने हमें बताया कि कितना अच्छा है कला को लेके लोगों में आज की डेट में देखा जाता है कि कितने अच्छे तरीके से लोग अलग अलग चीज़ों को डेवलप करते हैं। हमें सीखने को मिलता है सिद्धार्थ जी से, एक वकील होने के बावजूद भी ये निःशुल्क बच्चों को विगत 8 सालों से और काफ़ी समय से पेंटिंग सिखा रहे हैं। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए News+21। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ प्रियांशा लाजस, News+21 आपके हक की बात।